नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी कॉलेज विद्यार्थियों के परीक्षा व प्रमोशन को लेकर के। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो यूजीसी के विरोध में विद्यार्थियों का मामला चल रहा है दोस्तों, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक जो दोस्तों न्यूज़ आई है वो मैं आपको बता दूँ, विद्यार्थियों के फेवर में है, यानी उसे हम अच्छी न्यूज़ कह रहे हैं दोस्तों। और एक जो न्यूज़ आई है वो विद्यार्थियों के अगेंस्ट में, जिसे हम बुरी न्यूज़ कह रहे हैं। दोनों दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वही बता देता हूं जो बुरी खबर निकल कर आ रही है विद्यार्थियों के लिए, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, मैंने आपको आज सुबह ही उस बात की जानकारी दी थी कि अब छात्रों के साथ साथ शिक्षकों, यानी कि दोस्तों जो प्रोफेसर्स का वर्ग है, जो वेस्ट बंगाल प्रोफेसर्स यूनियन है दोस्तों, उन्होंने भी है वो यूजीसी के खिलाफ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में है वो याचिका दायर कर दी थी। और उनकी जो पिटीशन थी वो भी दोस्तों अन्य जो 5 पिटीशनें थी उनके साथ में लिस्ट हो गई थी। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज जो पिटीशन दोस्तों उन्होंने दायर की थी, उसके जैसे ही दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पुणे के एक प्रोफेसर है, उन्होंने दोस्तों है वो यूजीसी के समर्थन में और विद्यार्थियों के अगेंस्ट में एक पिटीशन है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। और उन्होंने कहा है कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो कोई भी फंडामेंटल राइट्स, यानी जो मौलिक अधिकार है उनके विद्यार्थियों का है वो उल्लंघन नहीं करती, और जो परीक्षाएं हैं वो फाइनल ईयर की होनी ही चाहिए, यह बात कही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने है वो साथ में क्या क्या तर्क दिए हैं वो भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में है वो बता देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि द पेटिशनर है डिमांडेड द यूजीसी टू अलाउ इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स टू पास द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स पास्ट परफॉर्मेंस। यानी दोस्तों जो विद्यार्थियों की मांग थी वह यह थी कि पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर है वो विद्यार्थियों को है वो प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो है वो पिटिशनर ने पिटिशन लगाई है जिसकी ओर से लड़ रहे हैं एडवोकेट विनय नवारे जी और साथ ही साथ में दोस्तों एडवोकेट अभय अंतुकर जी। उन्होंने कहा है कि परीक्षाएं हैं वो पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम कितने देर तक है वो परीक्षाओं को पोस्टपोन रख सकते हैं, कोरोना का कुछ पता नहीं है कि अगस्त तक चलेगा, सितंबर तक चलेगा या कब तक चलेगा, इसलिए ज़्यादा दिनों तक जो एग्जाम है उनको पोस्टपोन रखना बिल्कुल भी है वो सही नहीं है। ये बात दोस्तों उनके द्वारा कही गई है। साथ ही साथ में दोस्तों उनके द्वारा ये भी बात कही गई है कि जो ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि ये विद्यार्थियों के मौलिक अधिकार का है वो हनन है, वो भी बिल्कुल ही है वो गलत है। साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि जो यूजीसी है उन्होंने वो 3 मोड दिए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड अपना करके जो आपके सुटेबल बैठे उसके हिसाब से वो एग्जाम दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ में जो यूजीसी एक्ट है उसमें उसका भी हवाला दिया गया है कि उसके सेक्शन 12 का जो 26 नंबर पॉइंट है उसमें जो पावर दी गई है यूजीसी को कि वो है वो दोस्तों विद्यार्थियों के लिए या फिर जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसके लिए निर्णय ले सकती है और वह सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज को मान्य होंगे। तो ये दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि एक बुरी खबर है विद्यार्थियों के लिए, इसलिए क्योंकि दोस्तों एक जो प्रोफेसर्स की एक यूनियन है वो हमारे साथ में आई थी, तो हमें ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को अब ये लगेगा कि केवल छात्र इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, शिक्षक भी विरोध कर रहे हैं और ज़्यादातर दोस्तों देश के शिक्षक है वो इसका विरोध ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक दोस्तों शिक्षक ऐसे भी हैं जो इस समय यूजीसी का फेवर कर रहे हैं। ऐसे आप देख सकते हैं पुणे के एक प्रोफेसर है, उन्होंने दोस्तों है वो यूजीसी का फेवर किया और ये जो अब मैटर है वो उनकी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट दोनों की बात देखेगा कि शिक्षक है वो भी थोड़े आधे आधे हो गए हैं, यानी कई शिक्षक है वो ये बात कर रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए इन कंडीशन में, कई कह रहे हैं परीक्षाएं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो अच्छी खबर विद्यार्थियों के लिए निकल कर आ रही है उसके बारे में। अब दोस्तों विद्यार्थियों के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि विद्यार्थियों के पक्ष में जो यूजीसी की हमने पिटीशन लगाई है उसको लेकर के दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक एफिडेविट यानी हलफनामा है वो कोर्ट में दायर कर दिया है कि फाइनल ईयर के एग्जाम को कैंसिल करने को लेकर के दोस्तों। तो इस प्रकार का जो कार्य किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों विद्यार्थियों के हित में है। एफिडेविट जारी करना किसी राज्य सरकार का दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया है, जिसका दोस्तों हमें बहुत बड़ा है वो बेनिफिट देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आगे दोस्तों जो उन्होंने बताया है यूजीसी हैज़ नॉट फाइल्ड इट्स रिप्लाई टिल नाउ, यानी दोस्तों यूजीसी ने है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो उनको 3 दिन का समय दिया था वो आज दोस्तों पूरा हो रहा है, लेकिन अभी तक है दोस्तों कोई भी उनके द्वारा रिप्लाई है वो फाइल नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद में आगे दोस्तों जो अलख आलोक श्रीवास्तव जी उन्होंने लिखा है
आई एम कीनली वॉचिंग टुडेज कैबिनेट अपडेट्स ऑन एजुकेशन पॉलिसी एंड ऑल्सो कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी KCSET कर्नाटक हाईकोर्ट केस। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कर्नाटक हाईकोर्ट में भी एक केस चल रहा है, जिसके कारण दोस्तों मैं वीडियो है वो थोड़ा सा लेट बना रहा हूं। ये न्यूज़ है वो 50 मिनट पहले आ चुकी थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कर्नाटक हाईकोर्ट के डिसीजन का, जो कि कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहा है। उन्होंने 15 मिनट का समय दिया था कि हम 15 मिनट के बाद डिसीजन देंगे, लेकिन 1 घंटे से अधिक का दोस्तों अभी तक समय हो चुका है, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया है। उनके द्वारा कभी भी दोस्तों किसी भी वक्त वो डिसीजन आ सकता है। 30 और 31 जुलाई को दोस्तों कल और परसों है वो कर्नाटक में कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम होने वाले हैं, उसको लेकर के पेटिशंस दायर की गई है। और कोर्ट ने भी दोस्तों मैं आपको बता दूं राज्य सरकार पर है वो अभी तक जो सुनवाई हुई है उसमें तक टिप्पणी की है और राज्य सरकार को कहा है कि जब नीट एग्जाम, जेईई मेन एग्जाम्स और भारत में अन्य राज्यों में एग्जाम को अभी पोस्टपोन किया हुआ है तो आपको इतनी जल्दी क्यों है। यदि कोई विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उनके लिए क्या करेंगे, और यदि कोई विद्यार्थी जो अभी कोरोना पॉजिटिव नहीं है कल सुबह यदि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है या उसे उस बात के लक्षण मिलते हैं तो आप किस प्रकार से उस विद्यार्थी की है वो व्यवस्था करेंगे। इस बात को लेकर के दोस्तों कोर्ट ने राज्य सरकार से है वो क्वेश्चन पूछा है। देखने वाली बात है कि कोर्ट है वो क्या निर्णय देता है। ज्यादा चांस यही है कि विद्यार्थियों के पक्ष में निर्णय देगा, लेकिन एक पॉइंट है दोस्तों जो जरूर है वो विद्यार्थियों के विरोध में जा सकता है। वो पॉइंट ये है कि कल और परसों से एग्जाम होने वाली है। सारी राज्य सरकार का तर्क ये है कि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर दी है एग्जाम्स को लेकर के, और जो ये पेटिशन दायर की गई है वो बहुत लेट दायर की गई है दोस्तों। 2 दिन पहले ही है मैं आपको बता दूं पेटिशन दायर की गई थी। इस कारण से ये जो थोड़ा सा दोस्तों तर्क है वो विद्यार्थियों के विरोध में जा रहा है। फिर भी दोस्तों इस पर भी कोई अपडेट होती है तो मैं आपके साथ में दोस्तों तुरंत आपको जानकारी देकर के अपडेट दे दूंगा। ये दोस्तों बड़ी न्यूज मैं आपको बता दूं, एक अच्छी और एक बुरी न्यूज है वो विद्यार्थियों के लिए आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूं ऋतिक बोथरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।